क्या हुआ जब एक लड़की ने बंदर से शादी कर ली? जी हां, आपने सही सुना। एक लड़की जिसने बंदर से शादी कर ली और शादी के बाद उस बंदर ने जो किया उसे देखकर सभी गांव वाले दंग रह गए। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। नाम था रघुवीर। गांव के सिरे पर उसका छोटा सा घर था। कच्ची मिट्टी से बना हुआ छप्पर की छत और आगे छोटा सा आंगन। घर के पास ही एक छोटा सा खेत था जहां वह दिन रात मेहनत करता। घर में उसकी पत्नी शारदा और बेटी अनीता रहती थीं। अनीता उनकी इकलौती बेटी थी। उसका चेहरा किसी कली की तरह कोमल और मासूम था। वह बहुत समझदार थी। कुछ ही समय बाद, जैसे भगवान ने परीक्षा लेनी चाही हो, रघुवीर बीमार पड़ गए। पहले हल्का बुखार, फिर शरीर में दर्द और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। गांव के वैद्य को बुलाया गया, पर उसने भी कहा अब दवा से ज्यादा दुआ काम आएगी। सुबह होते होते रघुवीर ने अंतिम सांस ली। घर में सन्नाटा छा गया। शारदा बेसुध होकर रोती रही। अनीता का संसार जैसे थम गया। पिता की वह हंसी, वो आवाज, वो मेहनत की गंध, सब जैसे हवा में खो गए। अब घर का सहारा सिर्फ शारदा थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद शारदा भी बीमार पड़ गई। गांव में डॉक्टर तो था नहीं, बस जड़ी बूटी और दुआ। जब मां की सांसें टूटने लगीं, उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां मुझे छोड़कर मत जाना, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। शारदा ने कांपते होठों से कहा, बेटी अकेली नहीं है तू, भगवान तेरे साथ है। इतना कहकर वह भी सदा के लिए चली गई। अब अनीता सचमुच अकेली रह गई। वह घर जहां कभी मां की हंसी और पिता की बातें गूंजती थीं, अब वीरान था। दिन बीतते गए। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। खेत बंजर हो चुका था और अनीता के पास अब कोई साधन नहीं था। एक छोटा सा शिव मंदिर पड़ता था। वहां वह कुछ पल बैठती, भगवान शिव की मूर्ति को देखती और धीरे से कहती, भोलेनाथ, सबका भला करते हो तो मेरा क्यों भूल गए? मंदिर के कोने में अक्सर एक बंदर बैठा रहता। वह उसे बड़ी जिज्ञासा से देखता। शायद उस पशु की आंखों में भी कुछ मानवता थी। मंदिर के एक कोने में रोज वही बंदर बैठा रहता, काला सुनहरा चमकती आंखों वाला। पहले तो अनीता उसे देखकर थोड़ा डरती थी। धीरे धीरे अनीता को उस बंदर से अपनापन महसूस होने लगा। बंदर ने सिर हिलाया और कहा, हां, आज ही भगवान ने मुझे यह वरदान दिया है। अब मैं बोल सकता हूं। अनीता के होंठ खुले के खुले रह गए। यह कैसे संभव है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बंदर ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं बंदर नहीं हूं अनीता, मैं एक इंसान हूं, एक राजकुमार जिसका नाम है प्रताप सिंह। अनीता की सांसें थम गई। बंदर की देह कांपने लगी और उसके शरीर में परिवर्तन शुरू हुआ। उसकी आंखों में चमक, उसके हाथ पांव फैलने लगे और कुछ ही पलों में वह एक सुंदर युवा राजकुमार बन गया। मैं अनीता से विवाह करना चाहता हूं। फिर बंदर, जो कि राजकुमार बन गया था, उसने अनीता से शादी कर ली। तो दोस्तों, आज का वीडियो अच्छा लगा जो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।